अरे दवाई फोन तो लगा दे तू लगा दे पता चला कि अपने मम्मा के बारे में बोलते रहते हैं बस ये इसको मम्मी के हाथ में दे दो खा गई बच्ची हो अरे मैं मम्मी को आई अच्छी अरे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का टाइम है और आज हम श्री को लेकर मेरी ताई जी के घर जा रहे हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड कि आज 1 साल के बाद श्री अपनी बड़ी नानी, मामा जी, अपने दोनों मामा लोगों से, मामी लोगों से और अपनी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी, एक छोटी सी उसकी लिटिल सिस हुई है अभी उस हाल ही में वो अभी 6 महीने की हुई है और अपनी दोनों दीदियों से मिलेगी। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो उनको देख के क्या करती है, कैसा वो रिएक्ट करती है, उसके एक्सप्रेशन हमें देखने हैं और वो छोटी सी गुड़िया से हम मिलने जा रहे हैं। ये बेटी हुई है जो 6 महीने की हो गई है। उससे पहले उनका बेटा है ओमी। तो आज श्री अपने ओमी भैया और प्रसाद, उनका नाम छोटी लेटेस्ट से इसका नाम प्रिशा है, तो आज दोनों से मिलेगी। तो हम यहाँ पे अब बच्चों के लिए चॉकलेट, रैपर्स, थोड़े चिप्स के पैकेट हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो श्री को ये देख के यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था कि हाँ यहाँ पे इतनी सारी कलरफुल चीज़ें हैं। तो वो बार बार चॉकलेट्स पे हाथ रख रही थी, बट हम उसको चॉकलेट्स दे तो देते हैं बट हम उसका रैपर खोलते नहीं हैं। तो वो बार बार उन्हीं पे हाथ रख रही थी, उन्हीं को टच कर रही थी। तो उसको ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। पंतनगर के अंदर के कैंपस के अंदर की छोटी छोटी क्लिप हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वो रास्ता है जहाँ से मैं पैदल जाती थी अपने कॉलेज, जहाँ मैं जॉब करती थी। तो मैं स्कूटी से कम ही जाती थी इस रास्ते से, यहाँ से मैं पैदल ही जाती थी। ये मेरे घर से थोड़ी सी दूर में ही है, कॉलेज पास पड़ जाता था मुझे। यहाँ से पैदल जाने में ज़्यादा देर नहीं लगती थी, ये मेरा शॉर्टकट था। तो आज मुझे फिर से दोबारा इसी जगह जाने में इतना अच्छा लग रहा था, मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था जैसे कैसे मैं यहाँ से पैदल जाती थी अपने कॉलेज को। तो ये सब चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। केवल यहाँ के लोग ही ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं, क्योंकि जब पंतनगर के लोग बाहर जाते हैं ना, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। सच बताऊँ तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि जब कोई स्टूडेंट यहाँ से जाता था और फिर वो बताता था कि बाहर इतना उसको रिस्पेक्ट मिलती है, इतना इन लोग पंतनगर को जानते हैं, कहते हैं कि तुम वहाँ से आए हो। तो ये सब सोच के, ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब हम पंतनगर से गए तो मुझे फील होता था कि यहाँ पंतनगर जैसा सच में कुछ नहीं है। जो यहाँ का भी कैंपस है, सेंट्रल लाइब्रेरी है ये यहाँ की। पंतनगर एक्सप्लोर करने के लिए एक अलग से मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें आपको यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ पे क्या प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन दिया जाता है स्टूडेंट को, और यहाँ पे रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है बहुत अच्छे। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि इतनी सब कुछ एक ही ब्लॉग में नहीं आ सकता, क्योंकि पंतनगर को एक्सप्लोर करना इतना बड़ा एरिया है। पंतनगर का ये कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये एक ही ब्लॉग में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 8 साल काम किया है मैंने होम साइंस कॉलेज में, 8 साल में तक मैंने यहाँ पे काम किया था। तो मुझे पता है कि यहाँ पंतनगर के अंदर काम करना और पंतनगर के बाहर काम करने में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे जब मैं होम साइंस कॉलेज में काम करती थी, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट मेरा डिपार्टमेंट का नाम था। मैं वहाँ पे 8 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। तो वहाँ पे लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा आता था, हम सब फैमिली की तरह रहते थे, एक साथ हम लोग खाना लंच भी एक साथ शेयर करते थे। तो डिपार्टमेंट में एक फैमिली की तरह माहौल था। बट बाहर आपको ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलेगा पंतनगर से बाहर, क्योंकि उनका नाम था डॉक्टर दीपा विनय मैम। सो मैं ये बात पहले भी उनको बोला है कि मैम मैं जो कुछ भी आज हूँ केवल आपकी वजह से हूँ। तो मैं आज ये फिर से बोलती हूँ कि
सही में मैं आज जो कुछ भी हूँ तो केवल डॉक्टर दीपा विनय मैम की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे जब मैं आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था, बट आज जो कुछ भी मुझे आता है, जो मैं किसी से मैं बात भी कर पाती हूँ, तो केवल उनकी वजह से। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, वो सभी को बहुत कुछ सिखाती हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं हर चीज़ को। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो ये है होम साइंस कॉलेज जहाँ मैं काम करती थी। सो बहुत मिस करती हूँ इन दिनों को, ये कॉलेज को, डिपार्टमेंट के लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ें अब फिर पहले जैसे नहीं मिलती हैं, क्योंकि अब ये कॉलेज छूट गया, पंतनगर छूट गया, अब मैं लखनऊ चले गई, तो ये सब कुछ याद आता है। Welcome Shri to your Nani's home. Hi. See Nani की घर. मेरा बच्चा. छोटू बेबी. देखो छोटा बेबी. बहुत लाल करा रहा है ना। छोटा बेबी उसकी मम्मी ने पकड़ा हुआ है मेरा बेबी श्री की सिस्टर, श्री की कजिन। कंबल ला दे, दादा कंबल ला दे। हेलो कर दे, हेलो कर दे। पाउट कर दो इसको पाउट कर दो, पाउट करो। कैसे आदत तो होती तो होती मेरी वीडियो बन रहा। त्रिशा को मैंने पकड़ रखा था, तो श्री ने सोचा है कि यहाँ पे मम्मा ने उसको क्यों पकड़ रखा है, तो वो यहीं पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और बार बार मेरे को चिल्ला के मेरे को बुला रही थी। श्री ओके, देखो श्री अपनी मम्मा के पास जा रही है। आ रही है ना, आप बुआ के साथ होंगे ना, आप बुआ के साथ होंगे। पार्शियलिटी कर रहे हो आप बच्ची के साथ। देखो मम्मा मिल गई। अब देखो
अब उसने घर में अपने दादा दादी और अपने पापा और अपनी मम्मी को ही देखा है, तो वो अभी इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए वह थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो जा रही थी, कुछ गुस्सा कर रही थी। बट ये अभी तो उसकी एज ही यही है कि अभी उसने देखा ही कुछ नहीं है, किसी के साथ मिली नहीं है, तो वो इतनी जल्दी घुल मिल नहीं पा रही थी। तो अभी वो छोटी सी सिस्टर के साथ अभी इतना एंजॉय नहीं करी, बट बाद में जब हम आएंगे तो हम खूब एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मेरे भैया की बड़ी बेटी है सानू, वो उसका कुकिंग स्किल बहुत अच्छा है। उसने हमारे लिए ढोकला बनाए थे। यहाँ पे सानू श्री को लेके बाहर घुमा रही थी, उसे सब दिखा रही थी। श्री सानू की कंपनी बहुत एंजॉय कर रही थी। सानू अपने पापा की बहुत हेल्प करती है। वो उनकी शॉप है बड़ी मार्केट में, जो मैं आपको बाद में एक्सप्लोर कराऊंगी। वो उनकी वहाँ पर भी हेल्प करती है, अपनी स्टडी भी देखती है। वो सभी जगह सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है। देखो बेबी सिस्टर, पालू करो बेबी सिस्टर को, पालू करो बेबी सिस्टर। देखो बाबू देखो, छोटू छोटू बेबी सिस्टर है आपका। वो देखो छोटू छोटू बेबी सिस्टर। पहले हगी कर लो। ओ ये देखो बड़े भैया की दोनों बेटियां काफ़ी टैलेंटेड हैं। दोनों ही पढ़ाई में नंबर 1 रही हैं और दोनों का कुकिंग स्किल काफ़ी अच्छा है और पेंटिंग भी दोनों की ज़बरदस्त है। तो आगे हमें फिर पता है फ्यूचर में वो कुछ ना कुछ करेंगी। और यहाँ पे हम दोनों बहनें प्रिशा और श्री को यहाँ पे पकौड़े खिला रहे थे। प्रिशा तो अभी पकौड़े नहीं खा सकती, पर श्री को हम खिला रहे थे। बट वो श्री इधर उधर देख रही थी, सबको इधर उधर जाते हुए देख रही, कभी किसी को कुछ करते हुए देख रही है। तो वहाँ पे वो दो सब जगह सब चीज़ों को देखने में उस टाइम हमने थोड़ी देर बातें करी सबसे। फिर उसके बाद हम 1 घंटे के बाद हम चले गए थे, क्योंकि फिर लता को अगले मॉर्निंग नोएडा वापस जाना था, क्योंकि उसके ऑफिस से कॉल आ गया था, वापस बुला रहे थे। अभी तक उसका वर्क होम चल रहा था, बट अब उसे कल वापस नोएडा जाना था। तो हमने इसीलिए अभी इमरजेंसी में हम जल्दी यहाँ आए। और यहाँ पे मेरी भाभी प्रिशा को वहाँ पे दाल पिला रही थी, और वो छोटी सी बेबी अभी दाल पी रही थी चुप करके। लोगों ने श्री को गिफ्ट दिए, उसको कपड़े दिए, शगुन दिया। तो श्री को हम बार हम मना कर रहे थे कि नो रुपए नहीं लेना है, बट श्री वो छोटी है, अभी कहाँ समझ पाएगी। वो श्री ने तुरंत रुपए को अपने हाथ में ले लेती थी। ये देख के सब बहुत हंस रहे थे। अभी श्री और प्रिशा बहुत छोटे हैं, जब वो आगे चल के बड़े हो जाएंगे तो इन सब यादों को हम उनको दिखाएंगे। जब वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिले थे तो उन्होंने क्या करा था, क्योंकि ये सब यादें ही होती हैं जो हमें बाद में चल के हम जब देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पास रिकॉर्ड रखती रहूँगी, क्योंकि यही एक चीज़ होती है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। आगे चल के भी ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे ही हैप्पी रहें। तो इसी के लिए मैं ये सब चीज़ें यादगार के तौर पर मैं अपने पास रिकॉर्ड करती हूँ। अरे नहीं